या व्हाट आई वांट टू से, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एक तो सबसे पहला चीज की पॉल डी मान जो है वो एक थियरिस्ट थे, और जो थियरिस्ट हैं उनका कवर करने से पहले उनकी थियरी का नाम है रेजिस्टेंस टू थियरी। तो वो एक बड़ी बात होगी जब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थियरी, लिटरेरी थियरी, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, एंड इफ देयर इज द वर्ड रेजिस्टेंस तो उसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। तो बस इसी शीट को हमें कवर करना है, या इसको मैंने इसलिए लिया कि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मिक्स हो जाता है, इसलिए वहां नहीं कवर करा है। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि व्हाट इज थियरी। व्हेन आई टॉक अबाउट की थियरी, देन रिमेंबर दैट की थियरी इज व्हाट, थियरी इज आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज। थियरी इज आइडिया और सेट ऑफ आइडिया। जो थियरी है या तो ये आइडिया है या तो सेट ऑफ आइडियाज है, और जब वही आइडिया या सेट ऑफ आइडियाज वी अप्लाई टू इवेल्युएट, ऑब्जर्व, जज टू अ पीस ऑफ लिटरेचर, देन दैट थियरी इज नोन एज लिटरेरी थियरी। जैसे हर चीज का थियरी जो है जरूरी नहीं कि लिटरेचर में अप्लाई किया जाए। पॉलिटिकल थियरी हो सकती है, हिस्टोरिकल थियरी हो सकती है, जियोग्राफिकल थियरी हो सकती है, साइंटिफिक थियरी हो सकती है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी थियरी भी हो सकती है। लेकिन जो थियरी लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्लाई की जाती है वह चीज क्या कहा जाता है, वह चीज लिटरेरी थियरी होती है। लेकिन पहले क्या है, थियरी क्या, व्हाट इज थियरी, an idea or set of ideas that is intended to explain facts or events। कह रहे हैं कि किसी भी फैक्ट या इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए द पार्टिकुलर आइडिया, द पार्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज विच वी अप्लाई, दैट इज नोन एज थियरी। नंबर वन पॉइंट, तो थियरी इज नथिंग, इट्स ओनली आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज लिटरेरी थियरी। लिटरेरी थियरी क्या है, लिटरेरी थियरी इज द बॉडी ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स। लिटरेरी थियरी क्या है, बॉडी ऑफ आइडियाज है और मेथड्स है वी यूज इन द प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। जब हम लिटरेचर का एक व्यवहारिक रीडिंग करते हैं, उसको रीडिंग करने के लिए जो हम थियरीज को अप्लाई करते हैं वह चीज क्या कहा जाता है, लिटरेरी थियरीज। तो थियरी मीन्स की ओनली व्हाट, आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज। But when that theory, that set of ideas, that idea is applied for what? Applied for the practical reading of literature, then it becomes literary theory. It means that ideas or theories applied to study literature, piece of literature, observe literature, analyze literature, justify literature, and to get the final judgment in the light of particular ideas or set of ideas, then that is known as literary theory. By literary theory, we refer not to the meaning of a work of literature, but to the theories that reveal what literature can mean। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी थियरी का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल यही कह दें कि लिटरेचर में यही मायने निकलेगा, बल्कि लिटरेचर कैन मीन, लिटरेचर में ये मायने निकल सकता है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कब का थियरी है, ये पोस्ट मॉडर्न थियरी का बात चल रही है। देरेदा के समय का डिफिनेशन फिर थियरी की बदल जाती है। थियरी केवल ये नहीं कहती कि वी हैव टू गो विद अ पार्टिकुलर मीनिंग, वी हैव टू वी कैन गेट द पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्ड और अ लाइन। नो, नॉट एट ऑल। जो थियरी है वो ये कहती है कि लिटरेचर कैन मीन, लिटरेचर का ये मतलब हो सकता है। ये तो थियरी का हो गया, लिटरेरी थियरी का हो गया, और ये हो गया कि सेट ऑफ आइडियाज क्या है, ऑल दिस थिंग। देन है नया पॉइंट है क्रिटिसिज्म क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, criticism is the art to apply theory. Try to understand. Criticism is an art to apply that theory in order to appreciate, observe, interpret, judge, and to find out some points in the light of the particular theory। जिस आर्ट या मेथड को हम एडॉप्ट करते हैं वह चीज क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म इज अ मेथड and a theory is what, the idea which is adopted to use that method, which is adopted to use
दैट मेथड। तो क्रिटिसिज्म मेथड हो गया, लेकिन यह जो मेथड होता है यह क्या करता है, यह एडॉप्ट करता है, किसको एडॉप्ट करता है, थियरी को एडॉप्ट करता है, उसको एडॉप्ट करके उसकी लाइट में पीस ऑफ लिटरेचर का अंडरस्टैंडिंग है। द एनालिसिस, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, इट्स द एनालिसिस, इट्स द जजमेंट ऑफ द मेरिट्स एंड फॉल्ट्स दोनों का, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। जब किसी भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क का जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो उसका अपना खामियां है, जो उसकी खासियत है, जो उसकी खुसूसियत है, उसका अपना चीजें हैं, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, किसके बेस पर, आइडियाज के बेस पर, कॉन्सेप्ट के बेस पर और इंटेलेक्चुअल एजम्पशन के बेस पर, तब वह क्रिटिसिज्म कहलाता है। देन एक नया शब्द है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। क्योंकि पॉल दी मैन का जो थियरी है रेजिस्टेंस टू थियरी, इसमें ये चीज है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा अपोज करना या रिफ्यूज करना, द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट। हम किसी भी चीज को ब्लाइंडली स्वीकार कर लें, ये चीज अच्छी नहीं है, बल्कि उसमें हम, अगर हमसे कोई आदमी कहे ऐसा है ऐसा है, जब तक हम रिफ्यूजल नहीं होता, रिफ्यूज नहीं करते, अपोज नहीं करते, तब तक वह कहीं से रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। देन व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग। सो दीज वर द फोर वर्ड्स की थियरी, लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म और रेजिस्टेंस। क्यों जरूरी है, रेजिस्टेंस इसलिए जरूरी है कि एक थियरी दूसरी थियरी को रेजिस्ट करती है। कैसे रेजिस्ट करती है, अगर स्ट्रक्चरलिज्म आया तो उसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वालों ने रेजिस्ट किया, रिफ्यूज किया। दिस इज व्हाई पॉल दी मान ने लिखा रेजिस्टेंस टू थियरी, की थियरीज में भी रेजिस्टेंस होता है, एक दूसरे का रिफ्यूजन होता है। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स origin from emotion recollected in tranquility, तो टी.एस. एलियट तुरंत कहते हैं नो, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन escape फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। तो वी सी रिफ्यूजल, वी सी रिफ्यूजल। तो मैं यहीं तक ही आज इसे कवर करना चाहता हूँ, आपकी और भी क्लासेस है। तो आई थिंक कि क्रिश जी, जगमोहन जी, सुमन जी, and Bushra, Manisha, Jalil bhai, Manju, Prasun, and Ashifa. You were in position to understand it. Thanks for joining the session, and now you came to know. Yes, कि sir. research, Thank you so much, sir. Thank you, sir. okay, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, थियरी, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, then resistance, you all can. And thanks to all of you for joining this session. Tomorrow we will be with whom, all the mass resistance here. Thanks for joining. Sir, can we do more classes on research? Sir, because we have filled the form of PhD and TA interest, in which, sir, 25 questions come from research topic. So, sir, if you will Okay. take some more classes Okay. and some good questions, then this will be beneficial for us, sir. Okay, so it means that is some questions, research based questions, 25 questions, Yes, sir. 25% syllabus, Yes, sir. Yes. 25% syllabus, first paper. Yes. No, sir. PhD entrance exam by UGC PhD at entrance UGC. exam. Yes, sir. PhD entrance exam. Okay, okay, I will take. पहले पाल दीवान कल मैं कवर कर लूँ, तो मैं आपको सारा रिसर्च Okay, वाला sir. आर्ट समझाऊंगा कैसे होगा। Okay, sir. Okay, Okay, thank you so much, that's sir. okay.